नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल बेसिक टेढ़ी ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि मैं बताऊँ कि ये वीडियो मैं पहले बना चुका था, मगर ये दोबारा मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसका रीज़न ये था कि पिछली वीडियो में वॉइस थोड़ा कम थे, तो मुझे लगा कि मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए हम समझते हैं कि शेयर मार्केट क्यों बनाया है, आखिर लोग शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगाते हैं। क्या ये शेयर मार्केट अमीर बनने की जगह है कि यहाँ आते ही रातों रात अमीर बन जाएं, या ये शेयर मार्केट सभी को अमीर बनाते हैं इसलिए लोग शेयर मार्केट में आते हैं, या शेयर मार्केट जुआ है क्योंकि आप इंट्राडे में अक्सर सुनते हैं 9:30 से लेकर 3:20 तक जो है ना बाई सेल करते रहते हैं। क्या इसे हम जुआ बोलेंगे या हमें अमीर बनने की जगह बोलेंगे। आइए हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि शेयर मार्केट क्यों बना है। पिछली वीडियो में मैंने राजू का एग्जाम्पल दिया था, इस वीडियो में भी राजू का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक राजू नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने समोसे की दुकान खोली और साथ साथ उसने ना कोल्ड ड्रिंक भी रख दिया ताकि उसका सेल्स बढ़ सके, उनका आमदनी बढ़ सके। उसने एक दुकानें खोली तो उनके पास तो पैसे थे, उन्होंने खोल दिया। मगर राजू जो था वो बड़ा आदमी बनना चाहता था। उनको बिजनेस को क्लोज इतना नहीं रखना चाहता था कि मैं बिल्कुल एक ही दुकान में उनका सीमित हो जाऊं, क्योंकि उन्हें बड़ा था, क्योंकि उनके बच्चे उन्हें जो थे बच्चे के फीस देने थे, उन्हें अच्छे घर चाहिए था और उन्हें जो है ना बहुत महत्वाकांक्षी होता है कि उसके पास 4 व्हीलर हो। इसके लिए उसने फिर एक दुकानें और खोलनी चाहिए। तो उसने दोस्त से पैसे मांगे। दोस्त ने बोला मैं तुम्हें पैसा क्यों दूँ, क्योंकि तुम तो कमा रहे हो और दूसरा दुकान भी खोल रहे हो। तो भैया तुम अगर तुम नहीं बोला, राजू बोला भैया अगर तुम्हारे पास पैसे दे है तो दे दो, कुछ पैसे हमें इंटरेस्ट पर ही दे दो, क्या प्रॉब्लम है। तो उसने इंटरेस्ट पर पैसा उनका दोस्त दे दिए। उसने दूसरी दुकानें खोली, दूसरी दुकानें भी अच्छी चलने लगी। राजू को इरादे और अच्छे होने लगे, क्योंकि बिजनेसमैन एक रुकते नहीं हैं, उनके इरादे पक्के होते हैं। और क्या हुआ कि उसने तीसरी दुकानें भी खोलनी चाहिए। तीसरी दुकानें खोलनी चाहिए तो उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि इतनी आमदनी नहीं हो रहे थे कि डायरेक्ट फिर तीसरी दुकानें खोले। उन्हें रिश्तेदार से पैसे मांगे, रिश्तेदार से पैसे मांगे, उसने तीसरी दुकानें भी खोल दी। इस तरह से उसके दुकान बढ़ते चले गए। तो स्वाभाविक है, अगर दुकान बढ़ रहा है, किन्हीं से आप पैसे ले रहे हैं, वो तो फिर वापस पैसे आपसे लेंगे ही। तो उन्हें रिश्तेदार का पैसा भी लौटा दिया और दोस्त का भी पैसा लौटा दिया। इस तरह से उसकी दुकानें बढ़ने लगी। राजू समोसे की दुकान बहुत फेमस हो गए। उसके दुकानें इतने चलने लगे कि धीरे 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 ग्रो होते होते उन्हें दुकानें 50 दुकानें चली गई। और राजू सोचा क्यों ना 50 दुकान खोले तो और हमें इसे बढ़ाता चला जाऊं। मगर आपको अगर दुकानें खोल रहे हैं ना, तो अगर सेल्स हो रहा है आप दुकान का, समोसे का सेल्स हो रहा था, उनका कोल्ड ड्रिंक का भी हो रहा था, तो आप केवल बचत ही नहीं होता, खर्च भी होता है। तो उसने सोचा कि और दुकानें खोलना है, मुझे कम समय में आगे बढ़ना है। तो उसने क्यों ना सोचा कि मैं बैंक से लोन लूँ, आखिर कब तक मैं रिश्तेदार से दोस्त से पैसा लूँ। तो उसने बैंक के पास गए और उन्हें बताया कि देखिए मेरे 50 दुकानें हैं, मेरे समोसे की दुकानें हैं, मुख्य रूप से मेरा उत्पाद समोसा है, वहाँ से मैं इतनी इतनी मेरी आमदनी हो रही है। बैंक को तो ऐसे खोजते हैं वैसे बिजनेसमैन जहाँ से उनकी आमदनी अच्छी हो, उन्हें लोन दे दिए। मगर लोन तो मैं उतना ही देंगे, उनका भी लिमिट है, ताकि इतना लोन दे सके ताकि आपका रिकवरी हो सके, इंटरेस्ट दे सके। इतनी तो लोन नहीं देंगे कि पूरे इंडिया में आप दुकान खोल सके। इस तरह से क्या हुआ, उनके समोसे की दुकान चलते चलते इतनी दूर चले गए। समोसे की दुकान बहुत दुकानें खोले, सैकड़ों दुकानें खुल गए। और जब दुकानें खुले तो स्वाभाविक है कि जब कोई बढ़ता है वो बढ़ता ही चला जाता है। अब उसने सोचा कि आखिर मैं कब तक किसी से पैसे लूँ, चाहे रिश्तेदार हो या आपके दोस्त हो या बैंक, क्योंकि बैंक से अगर पैसे ले रहे हैं तो आपसे इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। आपके सुख दुख के साथ ही नहीं, आप उन्हें पैसा दिए हैं तो पैसा आप वापस लौटाएंगे। तब उसने राजू ने सोचा कि क्यों ना मैं पब्लिक से पैसा लूँ। मैं जब आप सुने होंगे, ये देखिए ये राजू है हमारे कहानी का सूत्रधार राजू, जिन्होंने इतने बड़े आदमी बन गए, एक दुकानें से लेकर 100 दुकानें खोली और लोन से लेकर लेकर रिश्तेदार से सबसे पैसे लिए और इतने बड़े आदमी बन गए। क्योंकि जब बिजनेसमैन बढ़ते हैं ना, उनके तरीके बदल जाते हैं, रहन सहन के तरीके बन जाते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो रुकते नहीं हैं वो। तो जब राजू ने सोचा कि मैं पैसा जो है ना पब्लिक से ले लूँ, क्योंकि मैं बार बार किसी को क्यों लोन देते रहो, किसी बैंक को या किसी रिश्तेदार को, तो उसने क्या किया, उसने पब्लिक से लेने का फैसला किया। अक्सर आप सुनते हैं जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है ना, उसे आईपीओ बोलती है। तो राजू ने भी सोचा कि मैं कंपनी को बढ़ाने के लिए पब्लिक से पैसा लेता हूँ, जिसे बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ मतलब क्या होता है, जब शेयर खरीदते हैं ना, वो शेयर फर्स्ट टाइम
जो लिस्टेड होते हैं उसी को आईपीओ बोलते हैं, जिसे प्राइमरी मार्केट भी बोलते हैं। जब राजू ने सोचा कि मैं कंपनी को हिस्सेदार बनाऊं, कंपनी का हिस्सेदार बनाऊं पब्लिक से, तो उसने क्या किया, कंपनी का जो पूंजी था उसके हिसाब से 4,000 शेयर में उसने डिवाइड कर दिया। 4,000 शेयर उसके पास थे उसके पूंजी के हिसाब से, और उसने सोचा कि क्यों ना मैं 1,000 शेयर पब्लिक को दे दूं। तो पब्लिक में 1,000 शेयर किन को मिलेंगे, क्योंकि अप्लाई करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। एक तो लॉटरी के सिस्टम से आईपीओ मिलते हैं। तो हर जगह कोई हर कंपनी लॉटरी के सिस्टम से ही आईपीओ बनाते हैं, क्योंकि खरीदार बहुत हैं और शेयर कम है, स्वाभाविक लॉटरी सिस्टम से मिलेंगे। तो उसने 4,000 शेयर को डिवाइड किया अपनी कंपनी को और 1,000 शेयर कंपनी को देना चाहा। और 1,000 जब शेयर आप किसी पब्लिक को मिल जाते हैं, तो जो वो शेयर जो है जिनके पास वो शेयर मिले, जिनके पास किन्हीं के पास 1 शेयर मिले, किन्हीं के पास 50 शेयर मिले, जिनके पास भी जो शेयर मिले वो डायरेक्ट जो है फिर वो चले जाते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। वहाँ से आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। आईपीओ होता है प्राइमरी मार्केट, जहाँ पब्लिक के पास लॉटरी का सिस्टम से आते हैं। सेकेंडरी मार्केट जो आप जो देखते हैं, जहाँ खरीद बिक्री होता है किसी ब्रोकर के माध्यम, जैसे डीमेट अकाउंट जिसे खोलते हैं, जैसे आपका जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, या जिनके पास जो भी डीमेट अकाउंट है जो ब्रोकर बोलते हैं, वहाँ लिस्टेड हो जाते हैं नेशनल स्टॉक में ब्रोकर के माध्यम से। वहाँ से आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो हमने समझा आईपीओ किसे बोलते हैं। आईपीओ का मतलब जब कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को अपना शेयर बेचती है, उसके हिस्सेदार बनाती है, उसे आईपीओ बोलते हैं। और जब आईपीओ जब जो किसी पब्लिक के पास जब आईपीओ मिलते हैं तो वो लिस्टेड हो जाते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। आईपीओ हो गया प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट हो गया जब कंपनी को जो शेयर है वो लिस्टेड हो जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, और ब्रोकर के माध्यम से वहाँ खरीद बिक्री अब आप कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में ही हम लोग जो खरीद बिक्री कर रहे हैं किसी भी शेयर का, वो सेकेंडरी मार्केट होता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई कंपनी शेयर लेगा, वहाँ खरीदेंगे कैसे, क्योंकि किसी के पास था ही नहीं, किसी के पास तो शेयर था ही नहीं। अब जब पब्लिक को शेयर मिलेंगे तभी तो वो खरीद बिक्री करेंगे, इसीलिए उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब किसी के पास नहीं है, अभी लॉटरी सिस्टम से पब्लिक को पैसा देना चाह रही है, सॉरी पब्लिक को शेयर देना चाह रही है। जो हमने समझा आईपीओ क्या है। अब समझिए कि अब यहाँ क्या समझा आपने कि शेयर मार्केट क्यों बना है। शेयर मार्केट इसलिए बना है ताकि कंपनी जो है पब्लिक को अपना हिस्सेदार बना सके, अपने दुख सुख का हिस्सा बना सके, प्रॉफिट लॉस का हिस्सा बना सके। उन्हें वो इंटरेस्ट नहीं देंगे, उन्हें वो सूद नहीं देंगे, जो हम लोग सूद सुना करते हैं, इंटरेस्ट सुना करते हैं, वो सूद नहीं देंगे, उन्हें हिस्सेदार बनाएंगे। अगर कंपनी प्रॉफिट करेगा तो पब्लिक को पैसा मिलेगा, लॉस करेगा तो पब्लिक को भी लॉस होगा, स्वाभाविक है। इसीलिए वो कंपनी जो है लोन लेंगे तो उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मगर हिस्सेदार बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का हमें वो पार्टनर बनेगा। तो समझ में आया कि शेयर मार्केट जो है इसलिए बना है कि ताकि वह पब्लिक से पैसा ले सके और बिजनेस को बढ़ा सके। दूसरी तरफ पब्लिक जो है कंपनी का पार्टनर बन सके, वो भी बिजनेस कर सके, क्योंकि हर कोई बिजनेस नहीं करते हैं। समझ लीजिए आप लोग में से कोई किसान होंगे, कोई टीचर होंगे, कोई प्राइवेट जॉब करने वाले होंगे, क्या बिजनेस कर सकते हैं लोग, सभी लोग, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। तो आप बिजनेस जो है शेयर मार्केट के थ्रू कर सकते हैं। तो हमने समझा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि शेयर मार्केट इसलिए बना है ताकि पब्लिक से पैसा ले सके बिजनेस बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ पब्लिक जो है बिजनेस कर सके, शेयर खरीद कर उसके माध्यम से उसको सुख दुख का हिस्सा बन सके। दो तरह से दो टाइप के लिए बनाया गया है शेयर मार्केट। आइए फिर तो सुनते हैं। ये देखिए, आप अक्सर सुनते हैं ना शेयर मार्केट को इक्विटी भी बोलते हैं। आखिर उसे इक्विटी क्यों बोलते हैं बताइए। इक्विटी इसलिए बोलते हैं ताकि वो, ये देखिए यहाँ पर समझे, एक इक्वालिटी है और इक्विटी है। आप देख रहे हैं इक्वलिटी में क्या आ रहा है, इक्वलिटी में देख रहे हैं ना, सबको बराबर बराबर टेबल दे दिया गया है, देख रहे हैं ना, बराबर बराबर। मगर क्या देखिए कि सबको बोला कि भैया सब किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा, मैं 3 लोग है ना, 3 को एक एक टेबल देता हूँ, कोई नुकसान नहीं, आप लीजिए। क्या ये इंसाफ हुआ। देखिए जैसे सबसे लंबा आदमी है वो मैच देख रहा है, उससे छोटा आदमी है वो भी एक टेबल के सहारे मैच देख रहा है, इससे जो छोटा बच्चा है वो बिल्कुल नहीं देख सकता है एक टेबल के सहारे। इसी को बोलते हैं इक्वालिटी, मतलब सबको बराबर बराबर देना। अब दूसरी तरफ देखें इक्विटी, यहाँ क्या कर रहा है, सबको टेबल नहीं मिला, ये सबसे लंबा आदमी है बिना टेबल के सहारे ही देख रहा है। इससे थोड़ा छोटा था वो एक टेबल के सहारे वो देख रहा है, इससे छोटा है वो 2 टेबल के सहारे देख रहा है। मतलब ये देखिए इक्विटी है, मतलब जिनको जो
हकदार थे, जिनको जो ज़रूरत थी उन्हीं को वही दिया गया है। आप समझिए, जब शेयर खरीद रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आपने एक शेयर खरीदा रिलायंस का, जिसके दाम है मान के चले वो 3,000, और किसी ने खरीद लिया 1,000 शेयर, और किसी ने खरीदा 1 शेयर। अब बताइए, जब कंपनी का करोड़ों का मुनाफा हुआ, और जो एक शेयर खरीदा और जो 1,000 शेयर खरीदा, और वो एक शेयर खरीदने वाले बोले कि एक करोड़ का अगर कंपनी मुनाफा की है, तब मुझे भी बराबर का हकदार दो। जैसे इक्वालिटी में सबको एक टेबल दे दिया, मुझे बराबर का हकदार दो, मतलब हमें डिवाइड करके बराबर बराबर दो 1 करोड़ में। तो क्या उसे 1 करोड़ के हिसाब से उसे बराबर देना चाहिए? नहीं। कैसे मिलेगा? क्योंकि उसके आप हकदार ही नहीं है। क्योंकि नहीं, आपने एक शेयर खरीदा 3,000 का, 3,000 के हिसाब से ही आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। जो 1,000 शेयर खरीदे हैं, 3,000, 1,000 शेयर का 3,000 का शेयर 1,000 खरीदे हैं, तो उसके हिसाब से उसे प्रॉफिट और लॉस मिलेगा। इसीलिए इसे इक्विटी बोलते हैं। तो आपने समझा इक्विटी क्या है? अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें कमेंट करेंगे, मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। मैं तो बिगनर के लिए ही मुख्य रूप से बना रहा हूं। आगे के आप बढ़ते जाएंगे, एडवांस सेशन बढ़ते जाएंगे, हमें आप क्वेश्चन पूछेंगे और मैं बताता जाऊंगा। अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे मोटिवेशन गिर जाएंगे। जो मकसद से मैं यूट्यूब पर आया हूं, शायद मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें लाइक सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए वीडियो ला सकूं। अभी इसके बाद मैं इन्वेस्टिंग सेशन का वीडियो लाऊंगा। यकीन मानिए, अगर पुराने लोग हैं जो मार्केट में हैं, उन्हें बहुत समझ में आएंगे। अगर नए मेंबर हैं शेयर मार्केट में, नए लोग हैं, तो उन्हें थोड़ा कम समझ में आएंगे। मगर मैं बार बार वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट करेंगे, एक वीडियो बनाने से कोई भी नहीं समझ सकते, उन्हें बार बार बनाना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट